भाई रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि अगर एक हिंदू महिला अपने पति की मृत्यु के बाद किसी बेटे को गोद लेती है या किसी लड़के को गोद लेती है तो ऐसे में इस लड़के का जिसको गोद लिया गया है इसका कोई अधिकार नहीं होगा इस महिला के मृत पति की संपत्ति के ऊपर। यानी कि ये जो लड़का है अपने मृत पिता की संपत्ति के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अडॉप्शन से जुड़ी हुई क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन यहाँ पर एलिजिबल है अडॉप्शन के लिए, महिला एलिजिबल है या नहीं, पुरुष एलिजिबल है या नहीं, और साथ ही में देखेंगे कि जब एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उस बच्चे के ऊपर क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे लागू होती हैं। साथ ही में हम यहाँ पर इस पूरे मामले को भी देखेंगे और देखेंगे कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपने क्या विचार रखे हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आज के लिए आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर स्टडी IQ की तरफ से है। वो ये कि आपको 33% डिस्काउंट एंड डबल वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल रहा है। केवल आज के लिए आपको चांद 33 का ये कोड जो है अप्लाई करना होगा। साथ ही में अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर बात की गई है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक हिंदू पुरुष है क्या वो अडॉप्शन कर सकता है, उसके लिए क्या क्या प्री कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए क्या कहा गया है, कहता है जी एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। यानी कि एक मेल हिंदू, एक पुरुष, हिंदू पुरुष अगर वो साउंड माइंड का है, यानी कि वो यहाँ पर विवेक की शक्ति रखता है, साउंड माइंड का है, और साथ ही में यहाँ पर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, माइनर नहीं है, मेजर हो चुका है, तो उसको यहाँ पर अलाउड है कि वो अडॉप्शन कर सकता है। साथ ही में यहाँ पर ये बताया गया कि अगर इफ़ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग, अगर उसकी जो पत्नी है वो जिंदा है तो ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। यानी कि ऐसे मेल हिंदू जिसकी वाइफ जो है वो अभी जिंदा है या वो अभी मैरिड है तो उसे यहाँ पर जो है अपनी वाइफ का कंसेंट, अपनी वाइफ की सहमति लेनी होगी। यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर वो अपनी वाइफ की सहमति के बिना भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर उसकी वाइफ अपना जो जीवन है उसे त्याग चुकी है, यानी कि जो उसका जो गृहस्थ का जीवन है उसे त्याग कर वो बिल्कुल ही यहाँ पर दुनियादारी से परे हो चुकी है। एंड दूसरी बात ये कि अगर उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। सो ये भी पढ़ लेते हैं, दैट अनलेस द वाइफ हु हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू। यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन है कि वो उसने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया हो, तो ऐसे में पति को अपनी वाइफ से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एंड एक और कंडीशन क्या है कि कोर्ट ने यहाँ पर उसे डिक्लेयर कर दिया हो कि वाइफ जो है वो अनसाउंड माइंड की नहीं रही हैं। ये तीन कंडीशंस में अब पति को, हिंदू पति को अपनी वाइफ से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है और वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अब सेक्शन 8 की बात करते हैं जहां पर बताया गया है कि हिंदू महिला किन किन परिस्थितियों में एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। तो क्या कहता है जी, कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। कहता है जी एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, हु इज नॉट अ माइनर एंड हु इज नॉट अ मैरिड। नॉट मैरिड, यहाँ पे तीन कंडीशंस हो गई। पहली बात ये कि वो साउंड माइंड की हों, माइनर ना हो यानी कि मेजर हों, 18 साल से ज़्यादा उम्र की हों, एंड तीसरी बात ये कि हु इज़ नॉट मैरिड, यहाँ पे वो अविवाहित हों। कहते हैं जी इफ मैरिड whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely renounced the world or has ceased to be Hindu or has been declared by the court of unsound mind। यानी कि क्या कि अगर मान लीजिए वो महिला मैरिड हैं लेकिन मैरिड होने के बाद उनका जो हस्बैंड है या तो उनसे उनका तलाक हो चुका है, डिसॉल्व हो चुकी है मैरिज, या फिर वो जो है वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हस्बैंड जो है वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, वो अनसाउंड माइंड के नहीं हैं। तो ये चौथी कंडीशन है जहां पर एक जो हिंदू महिला है वो अडॉप्ट कर सकती हैं, हैज़ द कैपेसिटी टू टेक सन और डॉटर इन अडॉप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि किस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है एक हिंदू महिला या एक हिंदू पुरुष के द्वारा। वो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में बताया गया है। क्या कहता है,
कहता है जी पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यानी कि निम्नलिखित कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी तभी उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है एक हिंदू मेल या फिर हिंदू फीमेल के द्वारा। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली बात तो ये कि वो जो बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, वो हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, यानी कि पहले उस बच्चे को किसी और ने अडॉप्ट ना किया हो। ऐसा ना हो कि उस बच्चे को पहले किसी और कपल ने अडॉप्ट किया था, अब कोई वही बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा पहली बार अडॉप्ट होना चाहिए। दूसरी बात एंड तीसरी बात ये कि ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, यानी कि यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, हमें देखने को मिलता है कि बाल विवाह भी हो जाता था एंड अभी भी होता है, राइट। सो ऐसे बच्चों का जिनका बाल विवाह हो चुका है या फिर कोई भी व्यक्ति जो मैरिड है उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ पर एक छोटा सा कोविएट यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन कहता है जी कि मान लो आपके कस्टम्स ऐसा कहते हो, आपके कस्टम्स या आपके रीति रिवाज में ये अलाउड हो कि एक ऐसा बच्चा जिसका विवाह हो चुका है उसे आप अडॉप्ट करना चाहें, उसे अलाउ करते हो आपके कस्टम्स, तो आप उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड चौथी यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कि ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15, यानी कि 15 साल से छोटे बच्चों को ही यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है। 15 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चे जो हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस आपके कस्टम्स 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करना अलाउ करते हों, तो आप यहाँ पर 15 साल से ज़्यादा जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए, सेक्शन 11 में और भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं और भी कुछ पहलुओं पर यहाँ पर रोशनी डाली गई है, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है क्या, कहता है जी इफ एनी अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक हिंदू मेल या फीमेल एक बेटे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका ऑलरेडी एक हिंदू बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर उनके बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर उनके बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। यानी कि बात सिंपल है कि अगर एक कपल या फिर एक पुरुष या फिर महिला एक बेटे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ना तो उनका खुद का बेटा होना चाहिए, ना ही उनका पोता होना चाहिए, ना ही उनका पड़पोता होना चाहिए, यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन भी नहीं होना चाहिए, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं एक बेटे को। अब यहां पर कहा गया कि अगर एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, फादर या मदर, हिंदू फादर या मदर एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में नहीं अडॉप्ट कर सकते जहां पर ऑलरेडी उनकी एक डॉटर है या फिर ऑलरेडी उनके बेटे की डॉटर एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर एक कपल या फिर एक मेल हिंदू या फीमेल हिंदू एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उनकी बेटी नहीं होनी चाहिए या फिर उनके बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बात की गई कि इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल, the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक सिंगल मेल यहाँ पर हिंदू है और वो माइनर भी नहीं है, मेजर है और साउंड माइंड का भी है, हमने देखा कि उसे अलाउड है कि वो यहाँ पर एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक मेल, एक हिंदू मेल यहाँ पर एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो ऐसे में बेटी जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी उम्र में और इस मेल फादर की उम्र में कम से कम 21 साल का डिफरेंस, यानी कि 21 ईयर्स का डिफरेंस होना जरूरी है, ये यहाँ पर बताया गया। साथ ही में यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर एक महिला, हिंदू महिला यहाँ पर एक बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हैं, और वहां पर भी यही कहा गया कि इन दोनों की उम्र में भी कम से कम 21 साल का जो है फर्क होना चाहिए, यानी कि जो महिला है वो कम से कम 21 साल 21 ईयर्स बड़ी होनी चाहिए इस बच्चे से, जिनको महिला जो है वो उस बेटे से बड़ी होनी चाहिए जिनको वो अडॉप्ट करना चाहती हैं। अब कहता है जी द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पेरेंट्स, यानी कि 2 और मोर पर्संस यहाँ पर एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को ऑलरेडी किसी ने अडॉप्ट किया और उसी बच्चे को किसी और ने भी अडॉप्ट कर लिया, या फिर 2 लोग अलग अलग फैमिली से जाएं और कहें कि यार हम एक ही बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है। कहता है जी द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स, गार्जियंस कंसर्न्ड और देयर अथॉरिटी विद इन राइट। सो यहाँ पर क्या है कि जो अडॉप्शन होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए, नाम की नहीं होनी चाहिए।
एक्चुअल में वहां पर इंटेंशन भी होनी चाहिए अडॉप्शन की, एंड इंटेंशन के साथ साथ वहां पर एक्चुअल अडॉप्शन होनी भी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने क्या किया, आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में या फिर अपने कोई टैक्स बचाने के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में किसी अनाथालय में गए, वहां पर कागजों में एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया ताकि आपका खर्चा वहां पर आप दिखाते रहो, एंड आपका जो है सोशल वहां पर कोई भी कार्य, कोई भी रीजन से यहाँ पर आपने कहा कि देखो मैंने तो बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, आप वो बच्चा घर पे कभी लेकर ही नहीं आए, तो सिर्फ ऐसे सोशल उसके लिए आप यहाँ पर बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते। एक्चुअल में अडॉप्शन होनी चाहिए। और साथ में यहां पर यह भी कहा गया दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होम शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन। क्या कहा गया कि ये जो दत्ता होम सेरेमनी है, इट शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन। यानी कि पहले क्या होता था ना, पहले हिंदुओं में दत्ता होम की जो सेरेमनी होती थी वो बहुत ही एसेंशियल होती थी, बट अब इसको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसे यहाँ पर ढील दी गई है और कहा गया कि दत्ता होम की जो यहाँ पर सेरेमनी है, इट शैल नॉट बी एसेंशियल, दोबारा देख ले, इट शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन। अब ये तो हमने देखा दोस्तों कि अडॉप्शन किसकी हो सकती है, कौन अडॉप्शन कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस लागू होती हैं। अब आते हैं इस केस के ऊपर। इन द गिवन केस क्या था, देखिए यहाँ पर एक महिला थी, एक पुरुष थे, यानी कि एक कपल था और कपल की एक डॉटर थी। इन तीन की यहां पर जोड़ी थी, यानी कि एक महिला, पुरुष और उनकी एक बायोलॉजिकल डॉटर थी। हस्बैंड की यानी कि जो पुरुष थे उनकी डेथ हो जाती है 1965 में, और डेथ के 8 साल बाद यानी कि 1973 में जो महिला हैं वो एक बेटे को अडॉप्ट करती हैं। अब क्या हुआ, इस बेटे ने अपने जो पिता, जो डिसीज्ड फादर थे यानी कि इस महिला के जो पति थे, उनकी प्रॉपर्टी में बराबर का हक डिमांड किया। वो बोलता है कि क्योंकि ये हिंदू जॉइंट फैमिली है, मैं को-पार्टनर हूं बाय बर्थ में, यहां पर बाय अडॉप्शन, यहां पर वो कहता है कि ही इज एन अडॉप्टेड सन, ही विल हैव इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फादर जस्ट लाइक द अडॉप्टेड मदर। यानी कि जैसे उसका अधिकार अपनी माँ की प्रॉपर्टी में, जिस महिला ने उन्हें अडॉप्ट किया उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार है, वैसे ही अधिकार कहता है जी मेरे फादर की प्रॉपर्टी में भी होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा वो हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया, कहते हैं जी हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो जाती है 1965 में, विच इज मच बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द सन। कहते हैं हाई कोर्ट क्या कहता है कि हस्बैंड की डेथ कब हो गई, 1965 में, जो कि बेटे को अडॉप्ट करने से काफी पहले ही हो चुकी है। Therefore, it is clear that the adopted son Shivaji was not in picture when her husband died in the year 1965 intestate. The succession opens for the first time in the year 1965 only. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा गया कि 1965 में जब फादर की या हस्बैंड की डेथ हुई, तब वो क्या था, वो इंटरस्टेट मरे थे, यानी कि उन्होंने अपनी कोई विल नहीं लिखी थी। अब विल ना जब कोई लिखे, कोई हिंदू, यहां पर कोई हिंदू पुरुष अपनी विल लिखे बिना उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसे डील किया गया है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहां पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस व्यक्ति जो कि बिना विल लिखे जिसकी मृत्यु हो जाती है, सेक्शन 8 क्या कहता है कि क्लास 1 एयर्स के ऊपर उसका जो पहला अधिकार होगा क्लास 1 एयर्स का होगा, यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं वो क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं उनका यहां पर पहला अधिकार होगा। एंड उसमें कौन आ जाता है सबसे पहले, इस पुरुष की जो वाइफ है उनका अधिकार होगा, विडो जो है उनका अधिकार होगा, और डॉटर का अधिकार होगा। सो हाई कोर्ट कहता है कि भाई जिस दिन वो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसी दिन ये जो प्रॉपर्टी है दो लोगों में 50-50% बट गई थी। किन दो लोगों में, 50% कहते जी वाइफ के पास चली गई, 50% जो है वो डॉटर के पास चली गई। अब फर्दर ये जो बेटा जिसको अडॉप्ट किया गया है ना, उस अडॉप्टेड बेटे का अधिकार जो होगा सिर्फ अपनी जो मदर है, अडॉप्टिव मदर है, उन्हीं की प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, और वो जो महिला है उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, ऑलरेडी 50% है, राइट। सो क्या होगा, अब ये जो बेटा है जिसको अडॉप्ट किया गया है, इसका अधिकार कहां होगा, उस महिला की प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, और ये भी कहते हैं जी बराबर का अधिकार होगा, डॉटर का भी 50% होगा इस पे, एंड 50% ही इस अडॉप्टेड सन का होगा। दोबारा देख लेते हैं, क्या कहा कि भाई वो जो हस्बैंड थे उनकी जब डेथ हुई थी 1965 में,
तो क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी 50-50% जो है उनकी बट चुकी थी। किसमें? डॉटर में हाफ प्रॉपर्टी बंट गई थी और हाफ प्रॉपर्टी किसमें बंट गई थी? विडो में या फिर वाइफ में, कह लो, जो भी कहना कह लो, है ना। अब जब इस महिला ने एक बेटे को अडॉप्ट किया, सन को अडॉप्ट किया, तो इनकी जो हाफ प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर केवल सन का भी अधिकार नहीं होगा, उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? अगेन हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही कहा गया है कि आधा अधिकार किसका होगा? डॉटर का होगा, एंड आधा अधिकार किसका होगा? आधा अधिकार होगा इस बेटे का। सो अगेन डॉटर को यहां पर क्या शेयर मिलेगा? डॉटर को यहां पर 3/4 शेयर मिलेगा फादर की प्रॉपर्टी का, एंड 1/4 जो शेयर बचा वो किसको मिल जाएगा? सन को मिलेगा। यहां पर ये बात कही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। यहां पर एक और बात क्या कही है हम वो देख लेते हैं। कहता है आफ्टर कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द विडो of the co-partner does not get the status of child of the deceased co-partner from the date of death of co-partner. As such, adopted son, original defendant number 1, cannot claim share in suit property by stepping into the shoes of his late father who died much before his adoption. So ये पूरा मामला यहाँ पर डिसाइड हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, देखने की जरूरत है कि क्या इसको चैलेंज किया जाता है, अगर चैलेंज करते हैं तो क्या फर्दर इसमें जजमेंट्स आती हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। बट हाँ, लॉजिकली चलें तो एक नज़र से हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी सही डिसीजन हो सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।